आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति है। ये ऐसे टॉपिक हैं पॉलिटी के जिनमें से क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। उसके अतिरिक्त जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। उसके अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे उनको शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जहां से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत होती है वो है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 जो है ये है सुप्रीम कोर्ट। यहां से शुरुआत होती है मुख्य न्यायाधीश की। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये कहता है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 सीधी सी एक बात ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, इसमें भी राष्ट्रपति एक काम और करते हैं। ये मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। क्या करते हैं ये? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में ये मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। ठीक है, किसकी सलाह लेते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो है 1+33। 1+33 का मतलब ये है कि एक जो है ये मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ये कहता है आर्टिकल नंबर 124। ये आर्टिकल नंबर 124 में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 125 क्या है, आर्टिकल नंबर 125 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 125 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, इसके अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश है उनके वेतन का निर्धारण संसद करती है। इसमें यह लिखा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, और ये जो न्यायाधीश और इसके अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश है, इस समय जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34। एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनके जो वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। और इनको जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। और ये जो संचित निधि है इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 266। आर्टिकल नंबर 266 में लिखा हुआ है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख है। जो संचित निधि जो होती है, संचित निधि जो होती है, यहीं पे एक बात और समझेंगे कि जो संचित निधि जो होती है इस पर अधिकार किसका होता है? इस पर अधिकार जो होता है वो होता है राष्ट्र संसद का। इस पर अधिकार होता है संसद का। अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। अगर इनके वेतन का निर्धारण संसद करती है तो उसको जो वेतन दिया जाता है वो भी संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। संचित निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 266 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल नंबर 126 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 126 ये कहता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मुख्य न्यायाधीश का पद होता है अगर वो रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 126 में। आर्टिकल नंबर 126 में क्या लिखा हुआ है? कार्यवाहक न्यायाधीश। क्या लिखा गया है? कार्यवाहक न्यायाधीश। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। यह लिखा गया है आर्टिकल नंबर 126 में। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 127 की, आर्टिकल नंबर 127 क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 127 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं है, ठीक है, उसमें जितने न्यायाधीश होने चाहिए अगर उतने न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल नंबर 127 में किसका उल्लेख है? तदर्थ न्यायाधीश का, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। और इस पद पर वो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश तदर्थ सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं। अब वो जज होते कहाँ के? हाई कोर्ट के, ठीक है। उनको सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये करता कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश करते हैं नियुक्त, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। और सलाह किसकी लेते हैं? राष्ट्रपति की। सलाह किसकी लेते हैं इस संबंध में? राष्ट्रपति की सलाह लेते हैं, ठीक है। यह लिखा गया आर्टिकल नंबर 127 में। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 128 की, आर्टिकल नंबर 128, आर्टिकल नंबर 128 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 128, आर्टिकल नंबर 128, आर्टिकल नंबर 127 में लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति की सलाह पर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 128 और 129, आर्टिकल नंबर 129 की अगर हम बात करें तो 129 में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है ये? कैसा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय का लेखा जोखा रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसका मतलब होता है, ये जो अभिलेख का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी फैसला सुनाया गया है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 129 में। आर्टिकल नंबर 130 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 130 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ठीक है। साथ में ये भी लिखा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से इसकी बेंच अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकता है। दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर भी इसकी बेंच स्थापित की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति की अनुमति से इसकी बेंच अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। यह लिखा गया आर्टिकल नंबर 130 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 131 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 131 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता का मतलब क्या है? अगर भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बीच विवाद है, ठीक है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। और अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का मामला है तो ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ही उस पर सुनवाई करेगा। यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 131 में। आर्टिकल नंबर 132 की अगर हम बात करें 132 की, आर्टिकल नंबर 132 में क्या है? अपीलीय अधिकारिता है। अपीलीय अधिकारिता,
अपीलीय अधिकारिता का मतलब ये है कि अगर संविधान की व्याख्या, दीवानी या फौजदारी मामले ऐसे संबंध में अगर किसी भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय के विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपीलीय अधिकारिता। इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 132 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है, उन पर हम लोगों ने आज बात की है। ठीक है, प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।